श्रीमती महुआ माझी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। 3 मिनट्स। आपने मुझे, मैं बोलूंगी प्लीज, आपका सुनूंगी, लेकिन पहले मुझे बोलने ऑनरेबल जी, मैं आपको बोलने दूंगी। मैं मुझे बोलने दिया, मेरा समय बहुत कम है। मैं एक बार अभी लगातार आंदोलन हो रहा है। मैं आपको बता दूं, उनके पास कोई परमानेंट अभी सीएमडी भी नहीं है। वो भेल के सीएमडी को वहां पर 3 साल से रखा 14 के पहले तक उसकी स्थिति लगभग ठीक थी। 2014 के बाद से लगातार डिटोरिएट कर रही है और अभी 18 महीने से वहां के कर्मचारी, स्टाफ, अफसर को अभी तक सैलरी नहीं मिला है। श्रीमती महुआ माझी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। 3 मिनट्स। आपने मुझे इंडिया के ग्लोरियस स्पेस जर्नी चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसरो को और देश का गौरव बढ़ाने वाले तमाम साइंटिस्ट्स को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। पूरी दुनिया उनकी इस उपलब्धि के लिए उनका आभारी हो गया है। उन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरा जन्म एक ऐसे शहर में हुआ जहाँ पर HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, जो कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को हमेशा बहुत आगे बढ़ाया। और आप सभी जानते होंगे कि चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों में जो लॉन्चिंग पैड है और बहुत सारे उपकरण HEC में बने हुए हैं। ये 1952 में बना था, जबकि हमारे पंडित नेहरू जी ने इसे बनाया था। और ये एशिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ये मदर इंडस्ट्री माना जाता है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लगातार मैं कई वर्षों से देख रही हूँ, 2014 के पहले तक उसकी स्थिति लगभग ठीक थी। 2014 के बाद से लगातार डिटोरिएट कर रही है और अभी 18 महीने से वहाँ के कर्मचारी, स्टाफ, अफसर को अभी तक सैलरी नहीं मिला है। वो लोग चाय बेचते हैं सुबह में, फिर ऑफिस जाते हैं। और आपको बता दूं, उनके पास कोई परमानेंट अभी सीएमडी भी नहीं है। वो भेल के सीएमडी को वहाँ पर 3 साल से रखा है उन्होंने, और 3 साल के अंदर वो 5 से 6 बार ही वहाँ पर आए हैं। डायरेक्टर भी नहीं थे, अभी भी उसी तरह से टेम्पररी डायरेक्टर रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो कर्मचारी और जनप्रतिनिधि है, वो आंदोलन के समय में उनका ये कहना होता है कि ये नीति आयोग ने जिन 48 पब्लिक सेक्टर का लिस्ट बनाया, उसमें प्राइवेट के हाथों बेचने के लिए उनमें हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का नाम भी है। ऑनरेबल मेंबर जी, you have raised a very important issue. Yes. And you should be grateful. हाँ, that the honorable minister wants to मुझे बोलने दिया जाए। One second. जी, मैं आपको बोलने दूंगी। मैं मुझे बोलने दिया, मेरा समय बहुत कम है। मैं एक बार अभी लगातार आंदोलन हो रहा है। मैं बोलूंगी, प्लीज, आपका सुनूंगी, लेकिन पहले मुझे बोलने। ऑनरेबल मेंबर, at my request, since you have raised a very good issue, a human issue, लेकिन इसे पूरा तो करने दीजिए। and your success lies that the honorable minister नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगी। 1 second, he is ready to respond. Allow him to respond. You will resume after I tell you. ठीक है। चेयरमैन सर, मैं समझता हूँ बहुत सार्थक चर्चा रही है। इस चर्चा में सभी ने एक बहुत अच्छी तरीके से हमारे साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स के बारे में चर्चा की। बहुत पूरे 50-60 वर्षों के परिश्रम की चर्चा की। अगर कोई इस प्रकार का आरोप तथ्यों के साथ टेबल करे तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है माननीय जितेंद्र सिंह जी मंत्री जी ने इसके ऊपर पूरा विस्तार से जब जानकारियां दी हैं, उसके बाद फिर एक बात, शायद आपने सुना नहीं होगा जितेंद्र सिंह जी के भाषण को। आप जिन विषयों के बारे में बात कर रहे हैं उसको आपको सब्सटेंशिएट करना चाहिए। ऐसे हम आरोप लगाएं, खासतौर पे इतने अहम संस्था के ऊपर, इसरो जैसी इंपॉर्टेंट संस्था। जयराम जी ने ठीक बताया कि 60 वर्षों का इसका इतिहास इस देश को मेहरबानी करके विषय को डाइवर्ट करने के बदले आज उनकी उपलब्धियों के ऊपर ही। नो, आई कैन टेल यू, नो वन कैन डाइवर्ट द इशू। एनीवन हु मेक्स अ स्टेटमेंट is under obligation to prove it. We'll take steps. Please go ahead. Please conclude. मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि HEC के पास बहुत बड़ा लैंड था जहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाया गया, और उसमें उन्हीं की लैंड को लेकर अभी उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वर्क ऑर्डर है उनके पास, लेकिन उसके लिए उनके पास पूंजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर उनके जो बच्चे हैं स्कूल से उनके नाम कट रहे हैं क्योंकि वो फीस नहीं दे पा रहे बच्चों के। उनके बच्चे अखबार बेच रहे हैं, और जहाँ पहले HEC में जो वहाँ से टैलेंटेड बच्चे निकलते थे, आज पूरी दुनिया में वो साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि हम लोगों से देखा नहीं जाता, और करीब 2500 कर्मचारी इसके लिए
इलेक्टेड हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एचईसी के लिए कुछ किया जाए। कल ये लोग आ रहे हैं जंतर मंतर पर धरना देने के लिए। अगर मैं फेक कह रही हूँ तो आप लोग वहाँ से पता कर लीजिए, वो लोग धरना देने आ रहे हैं वहाँ के कर्मचारी, और लगातार इस तरह से वो परेशान हैं। और अभी से नहीं, मैंने राज्यसभा में भी ये मुद्दा पहले उठाया था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं किया गया है। जिस तरह से भारतीय रेल, इंडियन एयरलाइंस, एयरपोर्ट, बंदरगाहों को जैसे सरकारी उपक्रमों को लगातार बेचे जा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनको भी बेचने के लिए सिख इंडस्ट्री घोषित करने की कोशिश हो रही है ताकि उसको प्राइवेट के हाथों बेचा जा सके। तो मेरा अनुरोध है केंद्र सरकार से कि कृपया इस पर ध्यान दिया जाए और इसे पूर्णकालिक सीएमडी मिले और यहाँ वेतन मिले। 18 साल से उन्हें वेतन नहीं मिला। You have drifted 100%. जी, One second, thank you now. I would request the honorable member that she has made, I am sure very thoughtfully after verification, certain factual assertions. The honorable minister has a different opinion on that. I would urge you to put the relevant record on table of the House during course of the day. Shri Santosh Kumar P. Yes, ma'am. Okay. I think it's a very valid point and reasonable point. You do it by tomorrow till end of the house session. Shri Santosh Kumar P. Thank you, Chairman sir, for allowing me